हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम जो है वो क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल ना, उसके हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन इसके पहले कवर कर रखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसे देख करके आइए, ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जिस एनसीईआरटी से थोड़ा हट करके और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, और आपका जो हाफ ईयरली आने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आप कॉपी पेन ले करके बैठे और ध्यान से जो है देखिए स्टूडेंट और समझिए। और मैं आपसे चाहूंगा ना कि आप वीडियो पॉज करके जो है वो खुद से पहले ट्राई करिए, उसके बाद, क्योंकि आप पिछली जब वीडियो देखे होंगे तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और पूरे चैप्टर का इसमें जो है ना, इस वाले वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो कि पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा इस वाले वीडियो से, क्योंकि इससे जो है वो पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन हमने 5 या 7 जो है बना रखे हैं। और वो आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद जो है मैं आपको सॉल्व करूंगा, फिर आप मैच करिएगा। देखिए लाइव तो नहीं ले रहा हूं मैं, जब बहुत जल्द आपको जो है कुछ सुविधा मेरे यहाँ अपडेट करके मैं आपकी लाइव क्लासेस लूंगा, जिसमें आपके कमेंट भी मैं देख लिया करूंगा कि आप कौन से जो है डाउट्स पूछ रहे हैं। वैसे डाउट्स कुछ बचेगा नहीं, फिर भी मैं लाइव क्लासेस में आपके कुछ डाउट्स वगैरह अगर होंगे तो वो मैं बता दूंगा। और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस सीरीज में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है जो है, और ये इस वाले चैप्टर के एंड होने पर किसी भी मैं आपको प्रोवाइड किया करूंगा। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये जो दिए गए ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये 2x + 3 4x + 3x² + 2 के बाद कॉमा लगा हुआ है, ये सारे जो है पोलिनोमियल्स हैं। ये जो है ना, कॉमा के बाद जो है एक अलग अलग पोलिनोमियल्स दिए गए हैं। तो इनमें पूछा है कि कितने जो है इसमें पोलिनोमियल्स हैं, हाउ मेनी पोलिनोमियल, एंड कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं। और आपको लिखा तो नहीं है, पर आपको कुल मिला के इसमें पोलिनोमियल बताना है, इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, और कौन पोलिनोमियल नहीं है वो भी आपको छांट लेना है। यानी इसमें से आपको पोलिनोमियल पहचानना सीखना है। तो आइए हम लोग जो है ना यहाँ पे देखते हैं कि कौन से पोलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं पोलिनोमियल पहचानने का तरीका आपको बता रखा हूं कि वेरिएबल की पावर होल नंबर, सीधा सीधा समझिए। वो प्लस या माइनस से अगर लगाओ कोई मैटर नहीं है, पर वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, और कांस्टेंट लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट तो लगा ही होगा, कांस्टेंट तो छिपा भी रहता है कभी कभी। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स कहते हैं, ऐसे समझिए ये। अब आपका यहां पे देखते हैं, पहला लिखा है 2x + 3, तो 2x + 3 जो आपको दिख रहा है, इसमें देखिए वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है, तो आपका जो है 1 होल नंबर होता है। तो ये 2x + 3 तो आपका क्या है, पोलिनोमियल है। उसी तरीके से ये सेकंड वाला 4x³ + 3x² + 2, ये देखिए वेरिएबल की पावर 3 वेरिएबल की पावर 2 जो है आपका, तो ये भी आपका पोलिनोमियल है। ओके, 4x³ + 3x² + 2। आप वीडियो पॉज करके खुद से बताइएगा, उसके बाद अपना मैच करा लीजिएगा। 3x² + 7x + 5, इसमें भी जो भी वेरिएबल दिख रहे हैं उनके पावर में होल नंबर है, क्योंकि x के पावर में 2 है, x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपका ये भी जो है पोलिनोमियल है। ठीक है, ये भी पोलिनोमियल है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है x³ + √3x + 2, ये बताइए ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग, वेरिएबल की पावर होल नंबर, चलिए अभी तक तो ठीक है। यहां लिखा है 3x और वो 3x अंडर रूट में लिखा हुआ है। मुझे बताइए कि कहीं 3x लिखा है और वो अंडर रूट में लिखा हुआ है, आपको पता है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर में 1/2। तो 1/2 जब आप लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 3 की पावर भी 1/2 है और x की पावर भी 1/2 है। तो वेरिएबल की पावर क्या रह गया, आपका पोलिनोमियल नहीं रहा ना, ये तो देखिए आपका रेशनल नंबर हो गया। वेरिएबल की पावर जो है आपका वो होल नंबर थोड़े ना 1/2। तो इस तरह से अगर एक भी ऐसा वेरिएबल है जिसमें आपका यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इसमें वेरिएबल की पावर आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इसलिए ये आपका जो है ना नॉट पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है ही नहीं। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन में पहचानेंगे कि पोलिनोमियल है कि नहीं। अब ये वाले की बात करते हैं, देखिए 5x + √3 लिखा हुआ है, 5x + √3 लिखा हुआ है, इसमें देखिए वेरिएबल x है और उसकी पावर में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपका होल नंबर तो हो गया।
प्लस √3 लिखा हुआ है। अब कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा ओए ये भी नहीं पॉलिनोमियल है, कुछ लोगों के आ रहा होगा होए। अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं, देखिए ध्यान से। कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि ये आपका कैसे हम लोग जो है इसमें कंफ्यूजिंग ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 5x प्लस √3, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी कुछ पावर नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ पे तो आपका वेरिएबल नहीं है, ये तो आपका कांस्टेंट की पावर में आपका मतलब कह सकते हैं √3 को हम लोग क्या कह सकते हैं 3 के पावर 1/2, तो ये कांस्टेंट की पावर है ना, हमें वेरिएबल देखना है तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका पॉलिनोमियल क्या है होगा, ये 5x प्लस √3 जो है आपका ये आपका पॉलिनोमियल है। रीजन क्योंकि यहां जो है कांस्टेंट की पावर में 1/2 है। उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करें 8x² प्लस 4 माइनस 5/x, ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो अब ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा है कि नहीं, पता नहीं, अभी तो लाइव क्लास होती तो मैं देख भी लेता। बस आप बहुत जल्द जो है आप कमेंट इस वीडियो पर करिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लाइव के सेटअप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेट बना करके जरूर लूँ। तो अभी देखिए ध्यान से, अभी आप वीडियो पॉज करके मान लीजिए कि ट्राई कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं लूँ या ना लूँ, आपको कैसे पता। मैंने कहा ऑनेस्टी आपकी मैटर करती है, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है, आपको बेस्ट रिजल्ट लेके आना है। मैं आपको सही तरीके बता सकता हूँ, सही कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, बट आपको प्रैक्टिस तो अभी को करना पड़ेगा। तो देखिए 8x² प्लस 4 माइनस 5/x लिखा हुआ है, इसमें देखिए वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यहाँ कुछ नहीं है तो वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है। मैं आपको बता दूँ 8 लिखा है ना, तो इसमें x के पावर 0 बगल में छिपा हुआ है, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल की पावर 0 जो है 1 बन जाता है। तो ये तो आपका वेरिएबल पावर 0 यहाँ पे भी है, लेकिन -5/x लिखा हुआ है यहाँ पे, -5/x। अब ये x अगर ऊपर आएगा तो x की पावर -1 बन जाएगा, समझ रहे हैं। और x की पावर -1 का मतलब वो क्या हो गया, इंटीजर हो गया, वो आपका इंटीजर हो गया। और इंटीजर जो है आपका होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये वाला जो है आपका ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, उसके बाद 9x - 3/8 लिखा हुआ है, तो 9x - 3/8 आपका पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। उसके बाद x + 2/x लिखा हुआ है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो x है डिनोमिनेटर में, अगर वो ऊपर जाएगा तो वो x की पावर -1 हो जाएगा, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद जो है आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, लिखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d लिखा हुआ है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई। बस इसमें आपका क्यूबिक का है, इसमें देखिए वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, ABCD इसमें कांस्टेंट है। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें देखना था, तो वो मैं आपको देखिए शॉर्टली फाइंड करके दिखाता हूँ। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल की जो नहीं, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है क्वाड्रेटिक है, ओके, क्योंकि देखिए इसकी डिग्री 2 है, x की पावर 2 है। फिर आपका ये 8x² प्लस 4 माइनस 5/x/2, ये तो आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक की कोई बात ही नहीं होगी। और कोई है नहीं, फिलहाल के लिए तो आपका एक ही दिख रहा है जिसमें सबसे बड़ी पावर जो है आपका यानी डिग्री जो है वो 2 है, और बाकी सब जो है आपका ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। क्यों, क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर 1 यानी डिग्री 1 है इसमें, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में भी लीनियर है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल पहचाना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और फिर हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसे आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। ये सामने जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम अदर। यानी देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं, समझ रहे हैं, आपके एग्जाम्स में। और मैं एकदम यही नहीं कर रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा अलग टाइप का है, बट आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कैसे। हम लोग, आप वीडियो पॉज करके, मैं उम्मीद करता हूं कि सॉल्व कर रहे होंगे आप, ठीक है। और उसके बाद मैं आप बताने जा रहा हूं, देखिए आप मैच करा लीजिएगा। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको दिया गया है, गिवन है जो आपका पॉलिनोमियल px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और उसने एक रिलेशन बोला है यहाँ पे कि 6 टाइम द अदर, यानी इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रूट है ना, अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे देखिए इक्वल 0 लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका जो रूट है
वो एक रूट यानी जीरोज, रूट का मतलब यहाँ पे जीरोज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में अगले चैप्टर में एक मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका वन रूट यानी एक जीरोज, तो इसका एक जीरोज यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो दो जीरोज होंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया यहां से, देखिए कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ओके। जो दिया गया पोलिनोमियल है, पूरा लास्ट तक बने रहिए, आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा ना कि आपको आरएस के भी क्वेश्चन लगेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर भी आपसे लग रहे होंगे और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलेगा। तो देखिए इस तरह के पोलिनोमियल में जब भी किसी भी वेरिएबल की या कुछ ऐसे अननोन वेरिएबल की पी की क्यू की ऐसे वैल्यू पूछेगा ना, तो उनके हमेशा जीरोज में कुछ रिलेशन वो देगा। देखिए दिया है कि एक जीरो जो है दूसरे का 6 टाइम है, तो हमने मान लिया कि एक जो है अल्फा है और दूसरा आपका अगर बीटा है, तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर जो है 6 बीटा है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि एक जो आपका जीरोज है दूसरे का 6 टाइम है, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा हो गया। हमने ये क्वेश्चन से ले लिया ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमने किया। उसके बाद इसको हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 1, ओके। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे कि px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 में अगर हमें जो है एक रिलेशन पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोज का जो सम होता है वो आपका, इसको अगर कंपेयर किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो b बराबर आपका -14 मिलेगा और माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ये हमें पता है, ये जीरोज का सम। तो b के प्लेस पे यहाँ पे आपका 14 आएगा और माइनस यहाँ भी लगा है और वहाँ भी लगा है, दोनों कट करके आपका 14 बाई कितना आएगा p। और इन जीरोज का प्रोडक्ट जो है हमें पता है कि c बाई ए के, c के जगह यहाँ पे क्या है, c के प्लेस पे 8 है और आपका a के जो है आपका p है, ठीक है। तो वो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका 8 बाई p है। अब ध्यान से यहाँ से समझिएगा कि ये जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या दिया गया है, अल्फा इज इक्वल टू आपको दिया गया है 6 बीटा। तो अगर ये जो है मैं इस वाले इक्वेशन में रख दूं, यहाँ इसको मैं यहाँ ले आके रख दूं, तो 7 बीटा, देखिए अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा यहाँ रखेंगे तो आपका 6 बीटा और बीटा कुल मिला के हो जाएगा आपका 7 बीटा, और 7 बीटा इज इक्वल टू आपका 14 बाई पी हो जाएगा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू मैं आपसे पूछूं यहां से, तो 7 का अगर इधर डिवाइड करेंगे इधर मल्टीप्लाई में, तो आपका ये 7 से डिवाइड होकर 2 बाई पी बन जाएगा, और इसे हम लोग जो है इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बीटा की वैल्यू 2 बाई पी और अल्फा की वैल्यू 6 बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है ले आके इसमें रख लेते हैं, ये जो आपका दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये देखिए बनेगा 6 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8 बाई पी, और बीटा की वैल्यू 2 बाई पी है, तो यहाँ पे जब रखेंगे आप तो 6 इंटू 2 बाई पी 2 बार रखने के बाद 4 बाई पी स्क्वायर हो जाएगा और ये 8 बाई पी हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 बाई पी आपको जो दिख रहा है यहाँ से, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। दो कलर यूज हो रहा है, थोड़ा सा लिखते लिखते प्रैक्टिस होगा, हमने पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया। देखिए इधर तो आपका ये 6 4 जा 24 हो जाएगा। देखिए ये सॉल्व होके कैसे यहाँ से बनेगा, यहाँ से जो है आपका ये 24 बाई पी स्क्वायर होगा और यहाँ पे 8 बाई पी होगा, और ये 8 इधर डिवाइड में आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से, ये 8 इधर डिवाइड में आएगा तो 24 बाई 8 और ये पी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपका बनेगा पी स्क्वायर बाई पी। अब एक पी से एक पी आपका रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 3 जा 24 यानी पी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3। यही जो है आपका आंसर है। इस तरह से हमेशा आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाएगा और उनके जीरोस के बीच कुछ रिलेशन बता के, इसमें जो है आपका कोई कांस्टेंट नंबर नहीं, वेरिएबल टाइप रख के उसी की वैल्यू पूछेगा। जैसे आप पी रख दिया था और उसी की वैल्यू यहाँ ए रख देता, यहाँ बी रख देता, उसी की वैल्यू इन्हीं में, और लेकिन उनके जीरोस में कुछ रिलेशन देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप इसे लिख लीजिए और अपना मैच करा लीजिए। तो इसे आप नोट कर ले होंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा
थोड़ा हमने बड़ा कर दिया, आपको दिखे। ठीक लिखा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द, ये कुछ लिखा हुआ था क्या? रुक जाइए, इसे इरेज कर दें। देखिए, इसको लगाने से पहले ना एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मैंने बताया नहीं है, सॉरी। देखिए, अगर आपको ना कोई भी ज़ीरोज़ का सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो, तो एक फार्मूला होता है जिससे आप जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आपको बनाना है तो एक फार्मूला है क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरोज़ का सम और बाहर एक्स का मल्टीप्लाई और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ का सम पता है, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट पता है, तो आप इस फार्मूले में डायरेक्ट रख करके वो पोलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, ये एक फार्मूला है और ये मैं बता नहीं पाया था। आप इस क्वेश्चन में चाहें तो एक तरफ नोट करके लिख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी इस क्वेश्चन में यूज होगा तो समझ जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से देखिए, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 1 है, 2 बीटा प्लस 1 है। यानी आपसे ये बोल रहा है ना कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये जो आपको पोलिनोमियल दिए गए हैं, इसमें इनका जो है अगर जीरोज अल्फा बीटा हो, ठीक है, तो इनका जीरोज अगर अल्फा बीटा हो तो आपको 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 अगर कोई और जीरोज हो तो उससे आपका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बनेगा इस वाले से, ये अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज हो तो आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के दिखाइए। तो अब ये आपके दिमाग में आएगा कि हमें जो है यानी 2 अल्फा 1 प्लस 2 बीटा 1, एक मान लीजिए कि एक जीरो, माने किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, तो पहला जीरोज ये है और दूसरा जीरोज ये है। अगर इसकी वैल्यू हमें पता हो जाए तो हम जो है इस अल्फा के जगह, मतलब ये पूरा अल्फा की जगह ये है और पूरा बीटा की जगह ये रख करके एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। वही ये पूछ रहा है, लेकिन अब वो हमें पता कैसे चलेगा? तो उसको पता करने के लिए देखिए, अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए गए, तो हमें रिलेशन पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। और यहां से माइनस बी क्या निकलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बी बराबर आपका -1 आएगा, यानी -1 अपान में 1 आएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। यहाँ पे सी क्या है, -2 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। और इसे हम लोग जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। उसके बाद हमें कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। तो फॉर्म न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल form new quadratic polynomial whose zeros, जिसके जीरोस क्या हों, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 हो। ठीक है, ऐसे हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो हम लोग जो है देखिए, इस 2 अल्फा 1 और 2 बीटा 1 ये एक जीरोज हैं, ये आपका जो है ये एक जीरोज है और ये दूसरा जीरोज है। तो हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दोनों जीरोज का सम जो होता है वो 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1। अगर ऐसे हम लोग करें तो यहाँ से हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इन दोनों जीरोज का सम कैसे पता चलेगी, देखिए ये दोनों पास में आएंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और आपका 1 और 1 दोनों मिल करके क्या बनेंगे, 2 बन जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से पता है, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या पता है, -1। ठीक है, तो वो हम लोग अगर यहाँ पे ले आके रखेंगे
देखिए गलतियां कभी भी किसी से भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए ये होता है आपका -b/a, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलेगा आपका b जो है -1, और पहले से फार्मूले में भी माइनस होता है, तो ये आपका बन जाएगा +1, समझ रहे हैं। इसीलिए ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये +1 बन जाएगा, ये -1 नहीं रहेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +1 आएगी। अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब यहाँ ले आकर रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 × 1 + 2 = आपका 4 बन जाएगा। यानी जो नया वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है और जिसके जीरोस 2α + 1 2β + 1 है, उनके सम ऑफ जीरोस जो है, क्या सम ऑफ जीरोस का जो सम है वो आपको ये मिलेगा 4। उनके बाद जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मैं बात करूं अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका होता है c/a। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा हमको पहले से देखिए, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, तो यहाँ पे जो जीरोस है 2α + 1 2β + 1 है ना, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या मिलेगा, 2α + 1 2α + 1 और 2β + 1 का प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि ये नया जीरोस है। उसके बाद यहाँ पे जब इनका हम लोग जो है वो क्या मिलेगा, 2α का 2β में मल्टीप्लाई आपका बनेगा 4α बीटा, ठीक है। फिर 2α का 1 में मल्टीप्लाई आपका बनेगा 2α। उसके बाद जो है आपका 2α के मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, अब 1 का करेंगे तो ये 2β और आपका +1 बनेगा, ठीक है। इस 2α का इन दोनों में मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई दोनों में। इस तरह से करने के बाद जो है हमें देखिए यहाँ पे मिलेगा 4α बीटा, और यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये +1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा जो है आपका वो 4 के पास में -2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, तो वो अगर रखेंगे यहाँ पे तो -8 बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका +2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो आपका 2 × 1 बन जाएगा और ये प्लस बनेगा, -8 और +2 +1, यानी इनको सॉल्व करेंगे फाइनली हमें -5 मिलेगा। यानी जो हमें नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस ये हैं और उनके जीरोस का सम जो है वो 4 है और उनके जीरोस का प्रोडक्ट जो है वो -5 है। तो हमने अभी जस्ट फार्मूला बताया था नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का, कि आपको अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है तो न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी जीरोस का सम, जो जीरोस का सम है कितना आया 4, तो 4x और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी जीरोस का प्रोडक्ट, तो जीरोस का प्रोडक्ट कितना आया -5, तो आपका यहाँ -5 रखेंगे तो प्लस में मल्टीप्लाई होकर -5 बनेगा। यही जो है वो नया वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था जिसका जीरोस उसने बोला अल्फा और बीटा है, वहां से वो इसीलिए दिया ही था कि जो नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है उसका जीरोस 2α + 1 और 2β + 1 है, तो उसमें आपको कैसे आप अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो यहीं से हेल्प लेंगे। और यहां से हेल्प लेने के लिए पहले ही से हमको फार्मूला पता है, और पहले से फार्मूला पता है उस फार्मूले का यूज करके दूसरे वाले में ले जाकर रख देंगे, और रखने के बाद जो है जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है वो आपका जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट पता चल चुका है। तो जब जीरोस का सम और प्रोडक्ट पता चल चुका है तो वो आप जो है वो इस वाले में रख देंगे, तो नया वाला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो फॉर्म हो जाएगा x² - 4x - 5, जिसके जो है जीरोस ये थे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, और इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, और इसे आप, मैं चाहूँगा वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, क्योंकि मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है, कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बेसिकली आपसे लग जाएगा। और नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के प्रैक्टिस होने लगेगी आपसे, तो फिर आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो वीडियो पॉज करके आई होप आप कॉपी पे लेकर के ट्राई कर रहे होंगे,
और ट्राई कर लो बाबू, पढ़ाई कर लो, जम के करिए। हाँ बेस्ट होगा एकदम, तैयारी पूरी बेहतर कराएंगे फ्री में आपका यूट्यूब पे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही मतलब विनम्रता से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि मैं मतलब सही स्टूडेंट तक पहुंच चुका हूं। अभी मैंने नया चैनल ये 10th के लिए स्टार्ट कर रखा है, इससे पहले मैंने बड़ी क्लासेस आपके भाई बहन BSc MSc को पढ़ा रखा है, तो मैंने 10th को कई बारी ऑफलाइन पढ़ा रखा है, और ये आप लोगों के लिए मैंने डेडिकेटेड चैनल बनाया। तो सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो है कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करिए सच दैट द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल आपको दिया गया है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी देखिए ये क्या कह रहा है कि इस यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है ना, इसमें जीरोज का जो सम है और जीरोज का जो प्रोडक्ट है उसके बीच में कुछ रिलेशन बता रहा है। क्या कि सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल, उसके जीरोज का जो सम है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के हाफ के, यानी 1/2 के। तो पहले आप जो है सम ऑफ जीरोज इसका फाइंड करिए। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज वो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा को हम लोग सम ऑफ जीरो से डिनोट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। और यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा क्योंकि x स्क्वायर है, और b इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस k माइनस और ब्रैकेट में k प्लस 6, तो होता है आपका -b/a। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा k प्लस 6, b की जगह यही है, और माइनस में क्यों, क्योंकि वो फार्मूले में होता है -b/a, और a का मतलब यहाँ पे 1 है तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से अल्फा बीटा अगर जो है यहाँ पे देखिए, ये कभी कभी आप लिख लिया करिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। एक्चुअली मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। यहाँ पे मेन समझना मैटर है, इसलिए मैं जो है आपको ये सब लैंग्वेज थोड़ा कम फोकस कर रहा हूँ। अभी आपके एग्जाम तक मैंने कहा ना सब कुछ बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पेपर आएगा सब कुछ। तो अभी तो आपको ये चैप्टर्स मैंने जस्ट पढ़ा रखा, तो उसके ये लास्ट वीडियो एक सोचा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बना दे जो एनसीईआरटी से थोड़ा हट करके क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से थोड़े से हट करके क्वेश्चन है जो आपको आरएस में मिल जाएंगे या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, इस तरह के पूछे जाते हैं। तो अल्फा बीटा जो है अगर हमने जीरोज मान लिया तो जीरोज का सम जो है ये -b/a होता है, हमने यहां से ले लिया। उसके बाद जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा वो c/a, c यहां पे क्या है 2k माइनस 1 अपान में a का मतलब आपका 1 होगा, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, मैं आपसे पूछूं कि जीरोज का प्रोडक्ट जो है ये होगा, लेकिन उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में उसने कुछ कहा है, क्या कहा है, उसने बोला है कि कोई पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट में ये रिलेशन है कि जो जीरोज का सम है वो इक्वल है जीरोज के प्रोडक्ट के हाफ के बराबर के। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि -k प्लस 6/1, यानी जीरोज का जो सम है वो प्रोडक्ट के हाफ के बराबर होगा, हाफ यानी 1/2। उसके बाद आपका जो है जो जीरोज है हम लोग लिखेंगे 2 और फिर आपका लिखेंगे 2k माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये 2 से 2 ये कट जाएगा। देखिए फिर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ये जो माइनस है ना ये प्लस होगा, क्यों, देखिए ये कई बारी हमसे भी हो जा रहा है, आपसे भी केयर करिएगा। जैसे यहाँ पे जो है ना लिखा होता है कि आपका जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से b बराबर आपको मिलेगा, देखिए b बराबर आपको मिलेगा -k प्लस 6 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका b बराबर मिला, लेकिन यहाँ जो है आपका अल्फा प्लस बीटा जीरोज का सम -b/a ये भी होता है, पहले से ये भी माइनस होता है, तो दोनों माइनस होकर के आपका प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे अब आपका प्लस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी प्लस आएगा। उसके बाद जो है ये अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ये के उधर सब्सट्रैक्ट होकर के आपका जो है ना वो ये के उधर सब्सट्रैक्ट होकर के k बन जाएगा 2k इस k में से, और ये -1 इधर आके 6 में +1 यानी k बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है k बराबर आपका 7 आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर था।
तो हमें जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था जिसमें हमें उसके जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट पता है, और वहीं से हम लोगों को एक रिलेशन उसने दे दिया है जीरोस के सम और प्रोडक्ट में। कभी कभी जीरोस में रिलेशन देगा, कभी देखिए यहाँ पे जीरोस के सम और प्रोडक्ट में रिलेशन दे दिया, तभी तो हम लोग के की वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि सॉल्व हो रहा हो। तो अब उनके जीरोस के सम और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन दिया है कि उनका सम जो है वो इक्वल है जीरोस के प्रोडक्ट के, लेकिन इक्वल जीरो का प्रोडक्ट का हाफ के बराबर है, यानी 1/2 के। फिर उसके बाद इसको काट वट लेंगे, काटने के बाद जो है आपको के की वैल्यू यहाँ पे 7 मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसे आप जो है वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। और ये कुछ छोटे क्वेश्चन है, अब आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप सोच भी रहोगे कि कितना आसान दिए मास्टर जी, मतलब हद हो गई यार। मैंने कहा आप मास्टर जी नहीं, दोस्त यार, जो समझो समझो। लेकिन क्या है ना कि मतलब मेरा थोड़ा डायलॉग है मास्टर जी वाला, ठीक है, मैं पढ़ा रहा होता तो आपको जो भी समझना है वो समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जिस भी तरीके से कनेक्ट करना है, बट अच्छे से पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। तो देखिए, ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल px cuts the x axis at 3 point and touches it at 2 other point. The number of zeros of a px is, ऑप्शन दिया हुआ है ABCD करके, 1, B में 2, C में 3 और D में 5। देखिए ये बोल रहा है ना कि ये आपका पता है आपको, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, और हमने बता रखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो ग्राफ बना रहा होता है। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है किसी पोलिनोमियल का कि वो जो है ना वो ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल x एक्सिस पर 3 पॉइंट पे कर करते हैं और दूसरे किसी एक्सिस पर 2, एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स, और जो है x एक्सिस के अलावा 2 और पॉइंट पर कहीं कट करते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस पर 3 पॉइंट पर कट करने का मतलब मैं बता रखा हूं कि कोई भी आपका जितना कोई भी पोलिनोमियल का अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो ये x एक्सिस पे 2 जगह कट कर रहा है, इसके मतलब नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। तो इसके जो है 3 पॉइंट पर x एक्सिस पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसके जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। एकदम सिंपल, खत्म, ऐसे ही बता रखा हमने। और 2 अदर पॉइंट पे कट कर रहा है, हम कह रहे हैं 2 इसमें y में कट रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x पे कितने जगह कट कर रहा है, ये 3 जगह कट कर रहा है, तो इसके जो है 3 जीरोस होंगे, यही हमने बता रखा है। बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ है नहीं, खत्म। उसके बाद जो है 2 और क्वेश्चन है, ये 6 और 7, इसे आप ट्राई कर लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग क्लासेस एंड करते हैं, और बाकी आप जो है कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं और कैसा लगा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन। ओके, देखिए लिखा हुआ है x² - 3 √2x + 4x - √2 अपान में x जो है वहाँ पे √2 नहीं हो सकता है, और एट हाउ मेनी पॉइंट डज द ग्राफ द एबव एक्सप्रेशन इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ट्राई करिए इसे। हेलो, तो देखिए हम लोग देखते हैं इसे, और आप इसे ट्राई कर लिए होंगे, और या फिर नहीं आ रहा है तो आप पेशेंस रखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, देखिए ध्यान से, और लिखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। देखिए x³ - 3 √2x + 4x - √2, ये कह रहा है कि ये जो आपको दिया गया ना, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये इंटरसेक्ट कितने x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। ये तो हमें पोलिनोमियल टाइप ही नहीं लग रहा, आप सोच रहे होंगे। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, मैंने कहा आप इसे जो है ना, देखिए जो आपको गिवन है वो से पहले लिखो, तो x² - 3 √2x + 4 अपान में x - √2 लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद ये जो आपका है, इसको ध्यान से देखेंगे आप ना, तो जो x - √2 आपको दिख रहा है, हो सकता है इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो ये कट जाए, ठीक है। तो आपका ये पोलिनोमियल टाइप बन जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से जीरोस मिल जाएंगे। जीरोस क्या होता है भाई, ये x एक्सिस पर कितने जगह कट कर रहा है ये वो पूछ रहा है। तो जितने जीरोस होंगे उतने एक्सिस, जितने इसके जीरोस होंगे वो x एक्सिस के उतने ही पॉइंट पर कट कर रहा होगा। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसको जो है हो सकता है हम लोग एक फैक्टराइज करें तो ये कट जाए, तो फैक्टराइज करके देखते हैं। अब आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी अंडर रूट का, इतना बेहतर समझाऊंगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो c है 4 और x² का जो कोफिशिएंट
कोशेंट है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 ही होगा। इसका हम लोग क्या करते हैं, वो इसका एलसीएम लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 2। अब ध्यान से समझिएगा आप कि ये जो नंबर आया है 2 और 2, इसके हेल्प से हम लोग जो है इसको स्प्लिट करते हैं, ये बीच वाले को। पर क्या स्प्लिट करना होता है, स्प्लिट ये करना है कि आपको 3√2 जो दिया गया है ना, वो जोड़ने या घटाने पर आपका -3√2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे भी यही आना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको पता है 1 भी है, तो आप हमेशा जब भी जो नंबर अंडर रूट में देखिएगा ना, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बताऊंगा कहीं यूट्यूब पे पूरे नहीं मिलेगा, एकदम बेहतर समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको अंडर रूट वाले का स्प्लिट करना है, तो आपको जो अंडर रूट 2 दिया गया है, तो अंडर रूट 2 है ना, तो आप एक 2 जो है उसको आप जो है, जिसको जैसे अंडर रूट 2 दिया हुआ है, तो एक यहाँ पे 2 को जो है आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचते हैं उनसे स्प्लिटिंग करिए। तो इससे जब आप स्प्लिटिंग करेंगे तो इससे आपको 3 बनाना है। तो कैसे बनेगा, 2 और 1 दोनों जोड़ दे तो 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में चाहिए, तो आप एक काम करिए, -2 कर दीजिए और -1 कर दीजिए, ओके। लेकिन अब तो हमें अंडर रूट भी चाहिए ना, तो 2 जो बचा था उसको आप पता है कि एक 2 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2। तो इसके पास 2 अंडर रूट है, उन दोनों के अंडर रूट को ले जाके इनके साथ चिपका दीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन में करके देख लीजिएगा, ऐसे आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -2 अंडर रूट 2 और -1 अंडर रूट 2 दोनों जुड़ करके -3 अंडर रूट 2 हो जाएंगे, और अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए आपका 2 और ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपका कितना बनेगा, 2 बन जाएगा, और आपका ये 2 2 जा 4, देखिए आपका ये मल्टीप्लाई में आपका 4 भी आ गया, ये वाला। तो मल्टीप्लाई में ये आना चाहिए, और आपका ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला आना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग करेंगे कि जो भी अंडर रूट में दिया जाए वो एक नंबर भूल जाएंगे, उसके अलावा बाकी से स्प्लिट कर लेंगे, इसे लाएंगे, और लाने के बाद जो है वो दोनों के साथ अंडर रूट ले आके चिपका देंगे। तो अब देखिए आपका इसका स्प्लिटिंग क्या बनेगा, x² - 2 √2x -√2x + 4, और अपान में होगा x - अंडर रूट 2। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसमें से जब कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे बचेगा x - 2 अंडर रूट 2, और यहाँ से जो है आपका -1 जब कॉमन लेंगे यहाँ से, तो सॉरी अंडर रूट 2 जब कॉमन लेंगे, अंडर रूट 2 लेना पड़ेगा ना, ये जस्ट लाइक सेम आता है। तो यहाँ देखिए अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x आएगा, और यहाँ पर आप जब करेंगे तो -2 अंडर रूट 2 आएगा। ये अंडर रूट 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए अंडर रूट 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा, x - 4 हो जाएगा, ओके। यानी वापस वही बन रहा है, और ये देखिए दोनों के दोनों सेम भी आ गए, ये हमेशा सेम आते हैं। और नीचे जो है आपका x - अंडर रूट 2 है, तो है ये है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में अगर ले लें ये वाले, और ये फिर कॉमन निकाल दें, तो आपका हो जाएगा x - अंडर रूट 2, और ये होगा x - 2 अंडर रूट 2 अपान में x - अंडर रूट 2। उसके बाद यहाँ से देखिए ये और ये आपका कट जाएंगे, और यहाँ पे आपका आएगा x - 2 अंडर रूट 2, ओके। और हमें पता है कि ये जो है इसका अगर जीरोस फाइंड करना हो किसी भी, ये एक पोलिनोमियल बन गया, फाइनली ये सॉल्व करके ये बन गया, तो इसको 0 के बराबर कंपेयर कराएंगे, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, 2 अंडर रूट 2 मिलेगा, और यही जो है वो आपका जीरोस है, क्या है, जीरोस है। मैंने ध्यान से समझिए कि ये जो था वो वापस पूरा अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो यही बना, और ये बना, तो यहाँ से जीरोस मिला, देखिए 1, और एक जीरोस वाला जो है क्या होता है, एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट पर कट करता है, तो लिखा जाएगा एबव एक्सप्रेशन इंटरसेक्ट वन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट पे कट करेगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और इसे आप ट्राई करिए, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम लोग इस वीडियो का एंड करते हैं, और अभी बहुत कुछ करेंगे। मैंने कहा है ना, अभी सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है सबका वन शॉट सब कुछ, इस बार क्लास 10th का जो है फुल प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे बोलिए और वीडियो को देख करके कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर, और आपको नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ कह रहा है P और Q आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है,
ये आपका जो है ना वो प्रिंटिंग में हमसे जो है डीपीपी वगैरह देखिए सब कुछ हमें ही बनाना है, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। 2x² माइनस 5x प्लस 5x माइनस 4 हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपको दिया गया है ना, इसमें p और q इसके जीरोज है मान लीजिए, ऐसा कहा है इसने, और ये x² है, मैंने कहा ना ये 2 नहीं है, x² है। विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यू p एंड q, इवेलुएट 1 माइनस p एंड 1 माइनस q। यानी ये कह रहा है कि इसमें एग्जैक्ट p और q की वैल्यू बिना फाइंड किए आप जो है इसकी वैल्यू बताइए। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि इसके जब जीरोज हैं p और q, तो आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरोज हमें पता हो तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना पता किए बिना क्या पता कर सकते हैं, हम उस जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट पता कर सकते हैं, सिंपल है। तो आप जो है इसके जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट जो है पता कर लीजिए। तो आपको पता है कि जीरोज अगर p और q है तो उनका सम जो है माइनस b/a, माइनस b का मतलब -5 और अपान में a का मतलब 2 होगा, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट जो है आपका c/a, c का मतलब -4 और बाई 2 यानी -2 हो जाएगा। ओके, तो ये जो है जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये क्या काम करेंगे, हमें फाइनली जो पता करना है, हो सकता है उसमें हेल्प करें, करके देखते हैं। तो हमें फाइंड करना है 1 माइनस p और 1 माइनस q की वैल्यू, ठीक है। तो 1 माइनस q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनका मल्टीप्लाई करके अगर देखें हम लोग तो 1 का जो है इसमें 1 में मल्टीप्लाई 1 होगा, फिर इसी 1 का इसमें मल्टीप्लाई -q होगा, फिर इस -p का 1 में मल्टीप्लाई आपका -p हो जाएगा, -p का -q में मल्टीप्लाई आपका +pq हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ से जो जो हमें वैल्यू मालूम है, जैसे यहाँ से देखिए माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये आपका q प्लस p बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस pq तो है ही। उसके बाद आप जो है यहाँ से 1 रखिए, माइनस लगाइए, p प्लस q की वैल्यू -5/2 है, तो ये आपका -5/2 होगा, और प्लस pq की वैल्यू आपका -2 है, यहाँ पे रख लेंगे। और जब सॉल्व करेंगे हमारा जो है तो ये आपका क्या मिलेगा, 1 + 5/2 और ये -2 होगा। यहाँ से ये आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 7/2 और ये -2 होगा, और ये 7 - 4/2 और ये जो है आपका 3/2 होगा। तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी इसका जो है वो 1 माइनस p और 1 माइनस q के वैल्यू का आंसर कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और आज की वीडियो भी हुई कंप्लीट। और बहुत ही मेहनत से, काफ़ी स्ट्रगल करके मैंने ये पीपीटी बनाने हैं, खुद ही सारे काम करने हैं, इसलिए इतना तो छोटा सा रिक्वेस्ट तो आपसे कर ही सकते हैं कि आप जो एक कमेंट करिए अच्छा सा, अगर आपको समझ में आ तो, बुरा सा समझ में आ तो वो भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे पता तो चले, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डाउट और फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर कहेंगे, बोलेंगे आप कितना ही बोर कर रहे हो सर। मैं कहा बोर नहीं कर रहा, इंटरेस्टेड पढ़ाऊँगा, बस थोड़ा सा मेरे यहाँ असुविधाएं है ना, आप लोग समझिए। जैसे मैंने अभी नया शुरुआत किया है, तो अभी एसी वगैरह नहीं लगाया, तो चेहरे पे आपको दिख भी रहा होगा, थोड़े पसीने वगैरह आ रहे हैं, गर्मी हो रही है मुझे, तो कोई नहीं, पर फिर भी आपको बेहतर वीडियो, सारी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। और मैंने बहुत बेसिक से शुरू करा है, आप मेरे अगर चाहें तो एक पुराना वाला चैनल है, वहाँ पे जाकर दे सकते हैं कि मैंने बहुत जीरो से पढ़ाया हुआ है, पहले कॉपी पे, फिर वाइट बोर्ड पे, फिर यहाँ ये जर्नी यहाँ तक ले आइए, और आगे भी ले आएंगे आप लोगों के लिए। तो ठीक है, इसमें आपका सपोर्ट और आपका प्रेम इसको बहुत आगे तक ले जाएगा चैनल को, और मैं आपके लिए बेस्ट देता रहूँगा। और भी हो सकता है सब्जेक्ट्स के टीचर्स ऐड कर दूँ, वो मैं बोल नहीं रहा, सब कुछ अभी नहीं बोलना, क्योंकि हो जाएगा क्लियरेंस। तो अभी फ़िलहाल मैथ्स तो मैं ही पढ़ाऊँगा और आपको एकदम बेस्ट प्रिपरेशन कराऊँगा, और वो तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले आए हुए हैं, तो थैंक यू।